हमारी संस्कृति हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। तुलसीदास रचित रामचरितमानस उत्तरकांड में राम और लवकुश संवाद का वर्णन अत्यंत भावपूर्ण एवं हृदयस्पर्शी है। इसमें लवकुश द्वारा रामायण का गायन, राम का विस्मित होना और अंतत अपने पुत्रों को पहचानना, यह सब तुलसीदास जी ने बड़ी ही मधुर चौपाइयों और दोहों में वर्णित किया है। आइए इस संवाद को तुलसीकृत भाषा में चौपाइयों सहित विस्तार से जानते हैं। राम के दरबार में लवकुश का प्रवेश। जब महर्षि वाल्मीकि के कहने पर लवकुश राम के अश्वमेध यज्ञ में रामायण का गायन करते हैं। रामायण गायन की शुरुआत। गावत राम कथा दुहो भाई, सुनी रघुबीर भयउ मन भाई। लवकुश दोनों भाई जब राम कथा का गायन करते हैं तो श्री राम के मन को अत्यंत प्रिय लगती है। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, कहु नाम बय करहु निवासु, कहु सरिस कवि राम प्रसासु। राम कहते हैं, हे बालकों, अपना नाम, कुल और निवास बताओ। इतना सुंदर गायन, इतनी कोमल भाषा और भाव कहाँ से सीखे? लवकुश का उत्तर, हम श्रम्भुवन तनय दो भ्राता, वाल्मीकिसदन बसन मुनि माता। हम दोनों श्रमण कुल के पुत्र हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, वहीं हमारी माता भी रहती हैं। रामायण सुनते सुनते राम की भाव स्थिति। जब वे राम की वनगमन, सीता त्याग, लंका युद्ध आदि का गायन करते हैं। राम कथा अति अगम अपारा, अति हर्षे सुनी राम पियारा। राम कथा अत्यंत गूढ़ और अपार है। श्री राम उसे सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं, किंतु उनका अंतर्मन भर आता है। राम का आंतरिक भाव, पिता का हृदय जागृत होना। सुनी बालकन ही के बचन सुहाए, प्रभु मन भये बिचारी लजाए। जब बालकों की बातों को राम सुनते हैं तो उन्हें संदेह होता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं। वे लज्जित और आश्चर्यचकित होते हैं। वाल्मीकि का आगमन और रहस्योद्घाटन। वाल्मीकि जी राम दरबार में आकर सत्य प्रकट करते हैं। सुनहु राम सत्यमय बचन मोरे, तुम्हारी पुत्र लवकुश दो तोरे। हे राम, सच्चा वचन सुनो, ये दोनों बालक लव और कुश तुम्हारे ही पुत्र हैं। राम का भावुक हो जाना। प्रभु गही बाह प्रीति अति कीन्ही, उर लव कुश ही लगेउ हरि लीन्ही। राम ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को बाहों से पकड़ लिया और उन्हें हृदय से लगा लिया। सीता का धरती में समा जाना। जब राम सीता को वापस बुलाना चाहते हैं तो सीता धरती माता से प्रार्थना करती हैं, सुनु धरती, साचो सनेहू, लाज न धर्म न कोई गेहूं। जौ सत्यमय बचन हमारे, तो धरनी देहु ठौर हमारे। हे धरती माता, यदि मेरा पति धर्म, स्नेह, पवित्रता सच्ची है तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो। और तत्क्षण धरनी फटी से समाई, सब शोक सागर ते जाई। धरती फट गई और सीता उसमें समा गई। सब लोग शोक सागर में डूब गए। रघुपति लवकुश ही किली राखा, राजू दय बन गए हरिपथ चाहा। राम ने लवकुश को राज्य सौंपा और स्वयं वन में हरिपथ भगवद मार्ग पर चल पड़े। सीता त्याग की पराकाष्ठा, मां के रूप में अंतिम उदय चौपाइयां संवाद को मार्मिक बनाती हैं और हृदय में गूंज छोड़ती हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।